हेलो दोस्तों, एस के मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक में आपका स्वागत है। आज दोस्तों हम एक पर्ल कंपनी का चार्जर को रिपेयर करेंगे। दोस्तों ये डेट कंडीशन में है। जो मॉडल HE006 है, इसमें इनपुट 100 वोल्ट 240 वोल्ट और आउटपुट इसका 5 वोल्टेज 2.1 एम्पियर का है दोस्तों। तो ये 2.1 एम्पियर का चार्जर है दोस्तों, इसे हम रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले तो हम इसे चेक कर लेते हैं कि इसकी आउटपुट निकल रही है या नहीं निकल रही है। तो दोस्तों ये जो मैंने USB लगा दी है, ये ब्लिंकिंग करती है, तो इससे हमें पता चल जाएगा कि इसमें आउटपुट वोल्टेज आ रहा है या नहीं आ रहा है। तो ये मेरा सीरीज टेस्टिंग लैंप है, तो इससे मैं चेक करता हूं दोस्तों। तो इसमें कोई वोल्टेज नहीं आ रहा है, क्योंकि हमारी उसमें जो ग्रीन कलर की ये लगी हुई है, ये LED ही है। अब मैं एक सही चार्जर में इसको चेक करके दिखाता हूं। दोस्तों देखो, ये बल्ब जल रहा था, अब देखो ये जल रही है। ये हमारा ओके चार्जर है। तो जो वाइट वाला पर्ल कंपनी का ये हमारा डेड चार्जर है, तो इसको हम रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले मैं इसे खोल लेता हूं, और खोलने की प्रोसेस वही रहती है दोस्तों, आगे से है टिप। तो दोस्तों इसको मैंने खोल लिया है। अब दोस्तों इसकी ये मेन PCB है। दोस्तों जिसमें बड़ा ट्रांसफार्मर लगा हुआ होता है दोस्तों, वो थोड़ा 2.1 3.1 एम्पियर के चार्जर रहते हैं दोस्तों। ट्रांसफार्मर से हम पता लगा सकते हैं कि कौन सा चार्जर कितने एम्पियर का है। तो दोस्तों इसकी ये ब्रिज रेक्टिफायर है, ये IC है इसकी मेन, ये इसकी IC है आउटपुट वाली। शॉर्ट की डायोड की जगह ये लगी हुई है दोस्तों। ये इसके कैपेसिटर हैं, ये इसकी रेजिस्टेंस है। तो दोस्तों हम इनके पहले तो कंपोनेंट को चेक करेंगे कि कहीं कोई कंपोनेंट शॉर्ट तो नहीं है, कोई ओपन तो नहीं है। तो सबसे पहले मीटर को हम डायोड रेंज पे सेट कर लेंगे, और उसके बाद हम सबसे पहले फ्यूजेबल रेजिस्टेंस को चेक करेंगे कि कहीं ये फ्यूज तो नहीं है। तो दोस्तों ये हमें 2 ओम बता रही है, कंटिन्यूटी बता रही है दोस्तों। ये हमारी ये रेजिस्टेंस ओके है। तो अब हम कैपेसिटर को चेक करेंगे। तो दोस्तों ये भी शॉर्ट नहीं है, ये भी ओके है। अब दोस्तों हम इसके रेक्टिफायर को चेक करेंगे, MB10 को। तो एक तरफ रीडिंग बताता है, एक तरफ रीडिंग नहीं बताता है। तो दोस्तों ये इस तरफ रीडिंग बता रहा है। अब दोस्तों दूसरे लेग को चेक करते हैं, इधर रीडिंग नहीं बताई। हम दोस्तों पलट कर लगाई मैंने, तो इधर रीडिंग बता रहा है। तो दोस्तों ये भी ओके है। अब हम इसके AC पॉइंटों को और चेक कर लेते हैं, क्योंकि दोस्तों AC पॉइंट पर भी कोई रीडिंग नहीं आनी चाहिए। वैसे दोस्तों ओके ही होगा, क्योंकि हमारी फ्यूजेबल रेजिस्टेंस ओके है, तो MB10 हमारा ओके ही होगा। अगर दोस्तों फ्यूजेबल रेजिस्टेंस हमारी फ्यूज हो जाती है, तो समझ लो हमारा MB10 भी खराब ही है, शॉर्ट हो गया है। तो दोस्तों हम इसके अब 2 डायोड और लगे हुए हैं, उनको भी चेक कर लेते हैं। एक तरफ रीडिंग आएगी दोस्तों, एक तरफ रीडिंग नहीं आएगी। तो दोस्तों हमारे डायोड भी ओके हैं। अब दोस्तों हम इसके कैपेसिटर को भी चेक कर लेते हैं। डायोड हमने चेक कर ही लिए दोस्तों, एक तरफ रीडिंग आती है, एक तरफ रीडिंग नहीं आएगी। अब दोस्तों हम ट्रांसफार्मर के आउटपुट पर हम चेक करेंगे इस IC को, जो शॉर्ट की डायोड की जगह लगी हुई है।
तो दोस्तों ये नो रीडिंग बता रही है। इसका मतलब ये है दोस्तों ये शॉर्ट है, क्योंकि दोस्तों इस आईसी में हमें पहले तो मैं ऐसे ट्रांसफार्मर की आउटपुट चेक करता हूं दोस्तों, 0 आ रहा है, ओके है। अब ये आईसी हमारी ओके नहीं है, क्योंकि दोस्तों इसमें डायोड की रीडिंग आनी चाहिए। जो एक डायोड की रीडिंग आती है वो रीडिंग आनी चाहिए इसमें। तो दोस्तों मैं इसे दिखाता हूं, ये वाली, ये दोस्तों शॉर्ट की डायोड की जगह लगा हुआ है। चाहो तो आप डायोड भी लगा सकते हो शॉर्ट की, और आप इस आईसी को भी लगा सकते हो। तो दोस्तों मैं सबसे पहले इस आईसी को निकाल लेता हूं, उसके बाद मैं इसकी पिन कॉन्फ़िगरेशन भी बताऊंगा आपको कि इसकी इनपुट आउटपुट कहां पर होती है। ये दोस्तों 8 लैग की होती है, आईसी की जैसी ही होती है, लेकिन इसकी एक तरफ SW होती है 4 लैग, और 3 लैग इसकी ग्राउंड होती हैं, और एक इसकी VDD होती है दोस्तों। जिधर दोस्तों ये 4 जॉइंट हैं दोस्तों, वो इसकी SW है। तो जिधर दोस्तों 3 जॉइंट थी वो दोस्तों इसकी ग्राउंड थी, और एक जो लैग एक्स्ट्रा थी वो उसकी VDD थी। तो सबसे पहले मैं इसे पीसीबी में से बाहर निकाल ली। अब मैं इसको आपको चेक करके दिखाऊंगा, और इसके बाद में इसको आपको मैं एक ओके वाली भी चेक करके दिखाऊंगा। दोस्तों ये आईसी CT5712B होती है, और दोस्तों ये कई तरह की आती हैं, एम्पियर के हिसाब से आती हैं दोस्तों ये। तो दोस्तों देखो, मीटर में पास रख के आपको बताता हूं। ये दोस्तों देखो, एक तरफ तो इसकी चारों लैग, और दोस्तों लेकिन दूसरी तरफ बीप नहीं बतानी चाहिए दोस्तों, ये दोनों तरफ बीप बता रही है। तो इसका मतलब ये है दोस्तों ये शॉर्ट है। अब मैं आपको एक सही वाली आईसी को चेक करके दिखाता हूं। एक तरफ तो दोस्तों चारों लैग इसकी बीप बताएंगी, ये चारों लैग दोस्तों एक तरफ बीप बताएंगी इस तरह से दोस्तों देखो, और एक तरफ दोस्तों 3 लैग इसकी बीप करेंगी। अब दोस्तों अब इस तरह से चेक कर रहा हूं तो दोस्तों कोई रीडिंग नहीं बता रहा है। अब एक तरफ दोस्तों डायोड की रीडिंग बताएगा, देखो 441। अब ये चारों, एक 3 1 और एक 4 1, तो इस तरह से इसकी वो रहती है। अब मैं इसकी आपको ड्राइंग पेपर पर इसकी पिन कॉन्फ़िगरेशन भी बता देता हूं। ये दोस्तों CT5712B आईसी रहती है। दोस्तों इसकी जगह आप शॉर्ट की डायोड भी लगा सकते हैं, चाहो आपके पास आईसी हो तो आईसी भी लगा सकते हैं। अब लेकिन दोस्तों जब इसको लगाएं तो इसका डायरेक्शन का हमें विशेष ध्यान रखना है, क्योंकि डायोड एक तरफ काम करता है एक तरफ काम नहीं करता है, क्योंकि एक तरफ से उसमें करंट पास होता है एक तरफ से पास नहीं होता है। तो दोस्तों जिधर इसका डॉट होता है उधर से हम पिन पॉइंट करते हैं, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर 5 नंबर 6 7 8। अब दोस्तों इसकी 5 6 7 8 ये SW है दोस्तों, इधर हम इनपुट देंगे इसका SM ट्रांसफार्मर से, और दोस्तों इधर 1 2 3 इसका ग्राउंड है जिसको हम आउटपुट पर लगाएंगे, और 4 नंबर इसकी BCC है जिसपे हम प्लस वाला वोल्टेज देंगे, और ग्राउंड वाले जिसकी 1 2 3 पिन जो ग्राउंड है उसको हम आउटपुट के कैपेसिटर जो 10 वोल्ट का रहता है 470 UF का, उसके ग्राउंड पे लगा देंगे।
जो मैं आपको दिखा रहा हूं इस तरह से दोस्तों। एसएम ट्रांसफार्मर का एक लेग है, इधर हम इसको इनपुट देंगे 6 7 8 5 वाली लेग पे, और दोस्तों इधर इसके 1 2 3 लेग हैं दोस्तों, इसको हम ग्राउंड कर देंगे जो आउटपुट कैपेसिटर के माइनस वाले पॉइंट से जुड़ी हुई होगी। और दोस्तों ये जो VCC है ना दोस्तों, ये वाला ये हमारा अलग है, जो कैपेसिटर के प्लस वाले पर इसका एक लेग सोल्ड होता है, ये वाला इसी कैपेसिटर के प्लस वाले पॉइंट पर इसका VCC लगा हुआ होता है IC का। तो दोस्तों इस तरह से हमें इसको लगाना है, जिधर डॉट होगा दोस्तों उधर हम पिन नंबर 1 पॉइंट करेंगे, और वो 1 2 3 नंबर पिन उधर की तरफ की दोस्तों ग्राउंड रहेंगी। तो इस तरह से हमें इसको लगाना है। तो दोस्तों ये डॉट है, मैंने आपको दिखा दिया, जो डॉट है दोस्तों उधर हम कैपेसिटर के आउटपुट वाले माइनस टर्मिनल पर लगा देंगे इसकी 3 लेग, इस तरह से दोस्तों ये जो चार्जर रहते हैं एम्पियर के हिसाब से आते हैं, 3 एम्पियर 2 एम्पियर। तो क्या इनकी आईसीओ को हम नहीं लगा सकते एक दूसरे में, लेकिन ये जो शॉर्ट की डायोड की जगह जो आईसी लगी हुई है उसको हम लगा सकते हैं, क्योंकि ये एम्पियर के हिसाब से ही आते हैं। 2 एम्पियर के चार्जर की हम खींचकर 2 एम्पियर में लगा सकते हैं, 3 एम्पियर की खींचकर दोस्तों हम 2 एम्पियर में लगा सकते हैं, लेकिन 2 एम्पियर की खींचकर हम 3 एम्पियर में नहीं लगा सकते, क्योंकि फिर उसकी आउटपुट ज़्यादा रहेगी। तो इस तरह से दोस्तों हम लगा सकते हैं, और चाहो तो आप इसमें दोस्तों शॉर्ट की डायोड भी लगा सकते हो 3 एम्पियर का। अगर आपके पास आईसी नहीं है तो आप इस डायोड को भी लगा सकते हो, अगर आपके पास आईसी है तो अच्छी बात है दोस्तों। तो आईसी दोस्तों मैंने इसमें लगा दी है, आपको मैं दिखा रहा हूं। अब दोस्तों इसका जो डॉट है उधर की तरफ से 3 लेग मैंने इसकी ग्राउंड कर दी है, पास वाली मैंने प्लस कर दी है, और इधर की चारों मैंने इनपुट दे दी है जो ट्रांसफार्मर से हमें मिलेगी। अब दोस्तों मैं इसे आपको चेक करके दिखाता हूं। अब एक तरफ तो दोस्तों इसकी डायोड की रीडिंग आएगी ये वाली, और ये तरफ दोस्तों ये देखो दोस्तों, एक तरफ भी आईसी की रीडिंग आती है दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारा आईसी इसमें लग गई है। दोस्तों अगर मेरे चैनल पे आप नए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो, SK मोबाइल एंड इलेक्ट्रॉनिक, जिससे आपको इस तरह की वीडियो मिलती रहेंगी। जब भी मैं नई वीडियो अपलोड करूंगा तो आपको इसकी नोटिफिकेशन आपको दोस्तों मिल जाएगी। तो दोस्तों मैंने इसको लगा दिया है। दोस्तों मैं अब इसको चेक करके दिखा रहा हूँ सीरीज टेस्टिंग लैब में। दोस्तों देखो अब हमारी एलईडी की बत्ती जलने लगी है, रेड कलर की ब्लिंकिंग करने लगी है। तो अब हमारा चार्जर ओके हो गया है। अब मैं इसकी आपको आउटपुट भी चेक करके दिखाता हूँ, आउटपुट वोल्टेज। दोस्तों किसी भी चार्जर को आप रिपेयर कर सकते हो, सेम मेथड रहता है, चेक करने का तरीका आना चाहिए। और दोस्तों हम एक दूसरे चार्जर की आईसियां एक दूसरे में नहीं डाल सकते। अगर दोस्तों 2 एम्पियर का चार्जर है तो हम 2 एम्पियर के चार्जर की आईसी 2 एम्पियर वाली चार्जर में डाल सकते हैं, 3 एम्पियर वाले में नहीं डाल सकते, और दोस्तों 1 एम्पियर वाले में नहीं डाल सकते, क्योंकि दोस्तों उसकी जो फीडबैक रहती है, आउटपुट इनपुट रहती है, वो अलग अलग रहती है दोस्तों, क्योंकि उसमें फिर हमें बहुत सारा मॉडिफिकेशन करना पड़ेगा। अगर सेम पीसीबी रहती है, जैसे 2 एम्पियर का चार्जर है और 2 एम्पियर का दूसरा चार्जर है, तो हम एक दूसरे की आईसी लगा सकते हैं सेम पीसीबी हो तो, क्योंकि उसमें रेजिस्टेंस भी सेम ही रहती हैं। तो अब दोस्तों मैं इसका आउटपुट वोल्टेज आपको चेक करके दिखाता हूँ। मैंने मल्टीमीटर को DC 20 वोल्टेज पर सेट कर लिया है। अब इसमें आउटपुट 5.1 वोल्टेज निकल रहा है दोस्तों। तो दोस्तों ये हमारा चार्जर ओके हो गया है। जब भी दोस्तों पीसीबी में भी चेक करके दिखाता हूँ, जब भी दोस्तों हम चार्जर को रिपेयर करें सीरीज टेस्टिंग लैंप में ही करें दोस्तों, सावधानी से करें, क्योंकि करंट वाली बात रहती है। स्लीपर पहन के करें, मतलब अपने आप को
अच्छे तरीके से सेफ तरीके से रिपेयरिंग करें दोस्तों। तो इस तरह से हम दोस्तों किसी भी चार्जर को रिपेयर कर सकते हैं दोस्तों। ऐसी कोई चीज़ नहीं रहती है जो हम रिपेयर नहीं कर सकें, सारी चीज़ें रिपेयर हो जाती हैं। तो दोस्तों आप किसी भी चार्जर को रिपेयर कर सकते हो। अगर दोस्तों मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लो, जिससे आपको इस तरह की वीडियो की नोटिफिकेशन मिल जाएगी जब भी मैं वीडियो अपलोड करूंगा। तो दोस्तों ये चार्जर क्या रहते हैं, ब्रांडेड रहते हैं, थोड़े महंगे आते हैं, तो हम इनको कुछ पैसों में ही रिपेयर कर सकते हैं दोस्तों। और रिपेयरिंग करना इनको ज़्यादा कठिन होता नहीं है। तो थैंक यू दोस्तों वीडियो को देखने के लिए। आगे फिर लाऊंगा एक ऐसी वीडियो। थैंक यू दोस्तों।